और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एयर तकनीकी खराबी के बाद A1159 फ्लाइट कैंसिल की गई है। हादसे के बाद अहमदाबाद लंदन की पहली फ्लाइट रद्द। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा था ये विमान। हादसे के बाद अहमदाबाद लंदन की पहली फ्लाइट रद्द की गई है। एयर इंडिया की एक और फ्लाइट में तकनीकी खराबी आई है और इस तकनीकी खराबी आने के बाद इस फ्लाइट को रद्द किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, हादसे के बाद अहमदाबाद लंदन की फ्लाइट रद्द कर दी गई है। मेरे बड़े पापा जा रहे हैं। सुबह के अभी 1:30 बजे की फ्लाइट थी, 1-1:15 बजे का डिपार्चर था और इधर आने के बाद पता चला कि 3 बजे का है, ट्रेन डिले हुआ है। अभी बता रहे कि कैंसिल हुआ है, कल सुबह 11:40 पे फाइन कंफर्म है, ऐसा बोला है। कल कंफर्म बोला है, अभी ऐसा बता रहा है। अभी कल भी फाइनल है या नहीं है क्या कैसे पता चलेगा? वो बोले कि आपको शाम को मेल पे आ जाएगा। अभी तो टिकट यहाँ से दे नहीं रहे हैं, पर शाम को बोलेंगे ईमेल पे आ जाएगा। अभी भी कंफर्म तो है ही नहीं। सब परेशान है यहाँ पे, जितने भी है सब परेशान है। मेरा बच्चा भी परेशान है, सब परेशान है। अभी हम चेक कितने दूर से यहाँ पे आए हुए हैं, फिर भी अभी हमको वापस जाना पड़ेगा। और कल सुबह 8 बजे या 9 बजे उसको बोला है कि 9 बजे से पहले आ जाना है। अभी कल भी फाइनल नहीं है, फिर भी 9 बजे हमको आने को बोला है। कहाँ से आए हैं आप? हम इधर से ही, अहमदाबाद। My name is Sohal Dev. And you were supposed to be in Ahmedabad London flight. Yes. Got cancelled. Yes, cancelled. What is We just came now here, and this is there is no any answers, and they just says now flights is cancelled now, and everyone you can see like people are just all like market, and we don't know what's happening now. Who all are the people? How many people are you going to? We are traveling for like my wife and my 2 kids, They're supposed to start the school tomorrow, and because of the plane crash last week, it's all disturbed, everything's, and we really want to go back. What is somehow. the airline saying? Airlines never give you any answer after the crash, online or the calls. They never give you any answers, Right and we are now, really about the struggling. Cancellation. What are they saying? Are they accommodating? Nothing, because they say they don't know the ground staff. Even they don't know what to do. But they say now they have to rebook it again and resume tomorrow. I don't know what time is it, but every time is a late now. And honestly, you can't trust Air India anymore now. It's worst. What is your name? My name is Sohal Dave. So, Thank you. Thank You you. are from India? तो बड़ी खबर आपको बता दें, विमान क्रैश। जी हां, उस हादसे के बाद आपको बता दें कि आज उड़ान भरनी थी, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते एयर इंडिया के विमान को रद्द कर दिया गया और यह विमान भी अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। जी हां, वो हादसा शायद ही कोई देशवासी भूल पाया होगा, लेकिन आपको बता दें कि अभी भी तकनीकी खराबी आई और इसके चलते ये विमान जो आज उड़ना था, लंदन के लिए ही उड़ान भरनी थी, उसे आज कैंसिल कर दिया गया है, फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। हमने आपको यात्रियों के रिएक्शन भी सुनाए और आप देख सकते हैं कि कितनी परेशानी। सवाल ये उठता है कि कोई जो रिएक्शन जो आ रहे हैं उस पर अभी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आ रही है। साफ तौर पर यात्रियों का कहना है कि अगर पूछा जा रहा है क्या वजह है, साफ तौर पर इसका भी जवाब सामने नहीं आ रहा है और आपको बता दें कि फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा। लेकिन सवाल ये बन रहा है कि एयर इंडिया की फ्लाइट में लगातार जो तकनीकी खराबी आ रही है, इस पर जांच की बात तो सामने आ रही है, लेकिन आप ये सोचिए इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद ये पहली फ्लाइट थी, अहमदाबाद से लंदन जाने वाली थी। आज ये फ्लाइट उड़ने वाली थी, लेकिन आपको बता दें कि आज ये जो फ्लाइट जब उड़ने वाली थी तो इसे कैंसिल कर दिया गया क्योंकि तकनीकी खराबी बताई जा रही है। इसके चलते ये फैसला लिया गया। एयर इंडिया की AI159 फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। वहीं हमारे सहयोगी भूपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, हालांकि देखिए कल भी एयर इंडिया की फ्लाइट गई थी अहमदाबाद से लंदन, लेकिन आज कुछ तकनीकी खराबी बताई जा रही है इस फ्लाइट में। यात्रियों के रिएक्शन भी आ रहे, परेशान है। जानना चाहेंगे क्या तकनीकी खराबी, क्या वजह रही जिसके कारण फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा? देखिए, अभी तक किसी भी तरह का आधिकारिक बयान एयर इंडिया की तरफ से या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से नहीं आया है, लेकिन बस ये जानकारी दी गई है कि 1:10 की जो फ्लाइट थी अहमदाबाद से लंदन जाने वाली, उसे कैंसिल कर दिया गया है टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से। मैं बता दूं, ये वही समय है जब 12 जून को एयर इंडिया का
प्लेन 1:38 पे उड़ान भरा था, जिसकी यही टाइम था 1:10 का, और इसी समय पर उसने उड़ान भरी थी और वो क्रैश हो गया था। और इसी तरह से दिल्ली से आई हुई वो फ्लाइट थी, जिसको लेकर पहले से ही कुछ कंप्लेन अंदर बैठे यात्रियों ने की थी। माना ये जा रहा है कि दिल्ली से जब ये अहमदाबाद पहुंची है फ्लाइट, उसी वक्त कुछ इस तरह की चीजें जो है वो नोट की गई हैं, और इसलिए अब चूंकि पहले ये हादसा हो चुका है तो अब बिल्कुल एक एक कदम जो है फूक फूक कर रखा जा रहा है, और ऐसे में टेक्निकल ग्लिचेस जो है वो बताए जा रहे हैं कि उसकी वजह से इस फ्लाइट को कैंसिल कर दिया। एग्जैक्टली क्या हुआ है ये कोई आधिकारिक बयान या फिर कुछ देर के बाद में ही पता चल सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि वहां जो पैसेंजर पहुंचे थे उनको बताया गया कि फ्लाइट कैंसिल की हो गई है, और अगली कब शेड्यूल होगी इसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं दी गई है, जिसको लेकर काफी नाराजगी भी देखी गई उनमें। लेकिन इतना जरूर है कि ये फ्लाइट अभी फिलहाल कैंसिल कर दी गई है। इसका आगे का वक्त क्या होगा, इसके अंदर क्या खराबी आई है और कब तक वो ठीक हो पाएगा, ये फिलहाल इसकी जानकारी कोई सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे ही इसके इस बारे में कोई जानकारी मिलती है हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। बिल्कुल, फिलहाल जानकारी तो सामने नहीं आई, लेकिन भूपेंद्र सवाल ये उठता है कि अभी ये भी नहीं बताया गया है जो यात्री हैं कि अगली फ्लाइट कब होगी। लेकिन अब बोइंग को लेकर देखिए सवाल उठने लगे बार बार, इस तरह से तकनीकी खराबी। ऐसा लगता है कि फिलहाल तो पूरे आकलन की जरूरत है, पूरे समीक्षा की जरूरत है। फ्लाइट उड़ान भर रही है, लेकिन एयर इंडिया में बार बार इस तरह से तकनीकी खराबी, इसके पहले भी आपने देखा, कल भी हांगकांग वाली फ्लाइट में कुछ तकनीकी खराबी आई थी। तो क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरह से खास तौर पर ये जो 12 जून को हादसा हुआ उसके बाद आप समझ सकते हैं कि यात्रियों के मन में पहले से ही डर का माहौल बना हुआ है? जाहिर सी बात है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया है जिसके अंदर तमाम सवार पैसेंजर जो हैं एक को छोड़कर सबकी मौत हो चुकी है, दर्दनाक मौत हुई है, टेक ऑफ के साथ ही तुरंत ही प्लेन क्रैश हो गया। तो जाहिर सी बात है एक डर जो है वहां के जो यात्री जो जा रहे हैं उनको तो है ही। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां ये प्लेन क्रैश हुआ था, अब चूंकि वहां से उड़ान भरता है कोई प्लेन, तो आसपास जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ था वो लोग भी दहशत में आ जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो फिर से वो हादसा रिपीट हो जाए। तो डर का माहौल जरूर बना हुआ है, लेकिन ये भी जरूरी है कि जिस तरह से लापरवाही बरती गई थी पिछली बार, अब उस तरह की कोई लापरवाही ना हो। और कहा जाता है कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कुछ ऐसी ही चीजें हो रही हैं कि अब पहले अभी तक कहा जा सकता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। जरा सा भी कोई चीज, जिस तरह से कि दिल्ली से जब अहमदाबाद ये फ्लाइट पहुंची थी तो एक पैसेंजर ने कंप्लेन की थी कि बहुत सारी चीजें अंदर काम नहीं कर रही थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया, और ध्यान दिया गया होता तो शायद ये हादसा भी नहीं होता। तो अब चूंकि जरा सा भी कुछ इनको देखने को मिल रहा है तो फ्लाइट को जो है वो पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा रही है, और इतना पहले ही ये बात सामने आ चुकी है कि एयर इंडिया की जितनी भी फ्लाइट्स हैं उनको एक समीक्षा की जरूरत है, उनको पुनः जांच की जरूरत है। और अब जबकि एक के बाद एक चीजें इस तरह से आ रही हैं, जैसा कि आपने भी बताया कि किस तरह से अगली फ्लाइट, पहले भी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है और अब ये लंदन जाने वाली फ्लाइट कैंसिल हुई है, तो जाहिर सी बात है कि अब कोई ऐसा चांस जो है वो दोबारा ये लोग नहीं लेना चाहते हैं, और इसलिए अगर जरा सा भी संदेह भी हो रहा है तो उस फ्लाइट को ये रद्द कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में जो पैसेंजर्स हैं, यात्री जो हैं, उनको बहुत ज्यादा हालाकी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल भूपेंद्र, सवाल यही उठ जाता है कि अब माइन्यूट चीजें पर भी ध्यान दिया जा रहा है जो कि पहले नहीं किया जा रहा था, और यही वजह है कि हादसा हो गया इतना बड़ा। लेकिन कहते ना, अब इतना बड़ा हादसा हो गया इसलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया जा रहा है। भूपेंद्र, हालांकि अभी ये खबर तो नहीं पता चला कि आखिर तकनीकी खराबी क्या थी, लेकिन जानना ये चाहेंगे जो यात्री हैं वो क्या भी एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं, क्या भी कुछ अनाउंसमेंट हुआ है वहां पर? देखिए, कैंसल्ड का जो एक वो बोर्ड होता है जहां पर ये तमाम डिपार्चर, अराइवल या एक्सपेक्टेड टाइम जो लिखा होता है उस पर कैंसिल लिख के आ गया है, तो सभी को पता और सबको सूचना भी दे दी गई है कि ये फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुकी है। जो भी उस फ्लाइट के यात्री थे AI 159 के, उन तमाम पैसेंजर्स को बता दिया गया है। उनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि फ्लाइट शेड्यूल्ड कब होगी, कैंसिल हुई है, लेकिन वो वापस कब जाएगी इसको लेकर कोई उनको सूचना नहीं दी गई है। तो ये एक बहुत ज्यादा नाराजगी है लोगों के अंदर, क्योंकि लंदन जाना होता है तो जाहिर सी बात है बहुत लंबी चौड़ी प्रिपरेशन होती है यात्रियों की तमाम चीजों को लेकर। कई लोग बहुत दूर से आए होते हैं, कुछ लोग एयरपोर्ट के नजदीक होते हैं, लेकिन बाकी तमाम लोगों को बहुत ज्यादा दूर से आना पड़ता है और 3 घंटे पहले उनको बोर्डिंग चेक इन करना पड़ता है। तो ये तमाम चीजों को लेकर अब जब उनको फ्लाइट से ठीक पहले पता चल रहा है तो बहुत ज्यादा गुस्सा है। पैसेंजर अभी भी मौजूद है क्योंकि 1:10 का फ्लाइट का टाइम था और ठीक थोड़ी देर पहले ही जो है इस बात का अनाउंसमेंट हुआ है कि वो फ्लाइट
कैंसिल कर दी गई है टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से। तो पैसेंजर समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। कुछ लोग को उम्मीद है कि हो सकता है कि थोड़ी देर में अगर खामी दूरी हो जाए तो हो सकता है ये रिशेड्यूल हो जाए और फिर से उनको वापस जाके वो अपने घर पहुंचे या कहीं और दूर तक पहुंचे और उसके बाद फिर इन्हें मैसेज मिले कि वापस आपको आना है या शेड्यूल हो गई। तो कुछ ज्यादातर पैसेंजर जो है अभी भी एयरपोर्ट पर बने हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, और जानना ये चाहेंगे कुछ ऐसा अपडेट, कितने यात्री आज जाने वाले थे, क्योंकि जिस तरह से वहां पर अभी भी यात्री मौजूद हैं और वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो बता दिया गया कैंसिल, आगे क्या कुछ मैसेज आएगा, क्या अनाउंसमेंट होगा, फिलहाल इसकी जानकारी तो नहीं। लेकिन सवाल भूपेंद्र ये उठ जाता है, जिस तरह से अगर भारत की बात की जाए, डिपेंडेंसी है बहुत ज्यादा एयर इंडिया, और दूसरा अगर एयरलाइंस की बात करें इंडिगो, एक तरफ भारत में सबसे ज्यादा, तीसरा विश्व में स्थान रखता है, उसके बावजूद भी इतनी खामियां। अब इस पर मुझे लगता है गहन चिंतन के साथ साथ सख्त समीक्षा करने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसा हादसा है कि अगर ये होता है, प्लेन क्रैश होता है, तो जाहिर सी बात है अब तक इतिहास गवाह है कि बहुत चमत्कारिक अगर कोई घटना घटे तो ही किसी का बचाव हो पाता है, जैसा कि इस घटना में रमेश विश्वास कुमार का हुआ है। बाकी कोई भी नहीं बच पाता है। ये एक ऐसा फैटल एक्सीडेंट होता है जिसमें लोगों के बचने की उम्मीद ना के बराबर होती है, और ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर उसमें जरा सी भी चूक हो तो वो सैकड़ों लोगों की जान देकर जो है, जान गवा कर वो उसकी कीमत जो है वो भरपाई हो पाती है, वो भी नहीं हो पाता है, ये कह सकते हैं। तो ऐसे में जरा से भी चूक को भी बिल्कुल जगह नहीं है, और जिस तरह की लापरवाही, कोताही यहाँ पर बरती जा रही थी, बहुत सारी चीजें जो है वो निगलेक्ट की जा रही थी, देखा नहीं जा रहा था तकनीकी तौर पर, और उसका कितना गंभीर परिणाम हो सकता है, ये सब चीजें भी हमने देखी हैं। तो अब जरूरत है कि बिल्कुल भी इस तरह के किसी चीज को बिल्कुल स्पेस ना मिले, बल्कि बहुत सारे पैसेंजरों से और लोगों से जो हमारी बातचीत हुई है उसमें भी ये कहा गया है कि एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि जो नियमित तौर पर जितनी भी एयरलाइंस होती हैं उनकी आवाजाही के ऊपर मॉनिटरिंग करे, उनके टेक्निकल स्टेटस के ऊपर मॉनिटरिंग करे, और उसके बाद एक उसको क्लियरेंस मिलने के बाद ही ये उड़ान जो है वो भरी जाए। तो अभी फिलहाल क्या माहौल बना हुआ है भूपेंद्र वहां पर एयरपोर्ट पर? देखिए, एयरपोर्ट पर अभी भी कियोस्क बना हुआ है, लोग जो है असमंजस की स्थिति में हैं। बहुत सारे लोग ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि वो एयरपोर्ट से अपने घर जाएं या फिर कुछ देर और इंतजार करें, शायद टेक्निकल खामी दूर कर ली जाए और उन्हें ये मैसेज मिले कि उनकी फ्लाइट शाम तक शेड्यूल हो गई है। तो बहुत सारे लोग तो इसी इंतजार में हैं कि हो सकता है कुछ देर में ये ठीक कर ली जाए, लेकिन उनको ये सूचना दी गई है उनकी एयरलाइंस की तरफ से कि जब भी ये अगली फ्लाइट होगी तो हम आपको मैसेज कर देंगे, आपके पास एक मैसेज या कॉल आ जाएगा, उसके बाद ही आप जो है एयरपोर्ट आइएगा। तो फिलहाल उन लोगों को तो साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि आपकी फ्लाइट फिलहाल के लिए कैंसिल है, लेकिन रिशेड्यूल कब होगी, वापस कब जाएगी, ये फिलहाल उनको नहीं पता है। तो उनके लिए बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वो क्या करें, एयरपोर्ट ही पर रहकर ही इंतजार करें या फिर अपने घर के लिए वापस लौटें। बिल्कुल, बहुत ही असमंजस की स्थिति इस वक्त वहां पर मौजूद पैसेंजर्स के लिए है कि आखिर करे तो करे क्या। अपने परिवार के साथ, पूरे साजो सामान, पूरे लगेज के साथ जो पहुंच रहे थे, ये जो फ्लाइट थी जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, इसी बीच देखिए